नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। पिछले कुछ दिनों में लगातार एक बात जो सोशल मीडिया पे चलती रही कि हमने हिजाब कांड पे इतना ज़्यादा फोकस कर दिया कि हम बाकी लोगों की जो लगातार 3-4 हत्याएं अभी हुई हैं एक के बाद एक, और आप फिर कहेंगे कि हम बार बार जो मतलब इस पे तो चर्चा हो चुकी है, जैसे किशन भरवार हो गए, उसके बाद लावण्या हो गई, उसके बाद अभी एक हत्या हुई है झारखंड के हजारीबाग में। बरही नाम का थाना क्षेत्र है, वहाँ रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई। 17 साल का लड़का था। सरस्वती पूजा का विसर्जन हो रहा था, माता सरस्वती की प्रतिमा का, और एक मुस्लिम के गांव से वो निकल रहा था जुलूस जो है। और आपको पता है, अगर आप बिहार, बंगाल या उत्तर प्रदेश के हैं तो विसर्जन में किस तरह का माहौल होता है। गाना गाते हैं लोग, रंग गुलाल फेंका जाता है, एक आप मिनी होली कह सकते हैं। होली की शुरुआत जो है, वसंतोत्सव की शुरुआत जो है उसी समय से हो जाती है। वैसे में ये लोग जा रहे थे और फिर वहाँ के लोकल मुस्लिम जो थे, लगभग 150 लोग होंगे, उन्होंने आपत्ति जताई। फिर बाताबाती होती है और उसमें 27 लोगों ने जो नामित हैं और उनके अलावा 100 लोग अनाम हैं, उन सब ने घेर करके रुपेश पांडे को इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको जब हॉस्पिटल ले गया तो ब्रॉट डेड उसको बताया गया। इसमें असलम, मनीष, कैफ, गुफरान, मोहम्मद चांद, ओसामा, एहताम, नाहिद और बाकी 27 लोग जो है वो नामित हैं, जिन्हें लोगों ने पहचान लिया। मतलब इनके जान पहचान के लोग थे, इस तरह से आप देखिए। क्योंकि सामान्यतया सरस्वती पूजा का विसर्जन वही होता है कि आपके आसपास कोई नदी है तो ठीक है, नहीं तो पोखरों में जो है मूर्ति का विसर्जन होता है। इस पे चर्चा उस तरह से नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। चर्चा इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि लगातार एक छोटे से ज़िले के एक छोटे से मुद्दे को, जिसे मुद्दा बनाया गया हिजाब वाला जो है, और इसके पीछे पूरी एकदम सितंबर 2021 से एक अलग तरह का, जब PF5 के ऊपर दिल्ली दंगों में इन्वॉल्वमेंट की बात होती है और उनके ऊपर जब स्क्रूटनी बनी तो इसकी एक सहयोगी संस्था बनती है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। और ये लोग उडुपी के उस कॉलेज में पहुंच के अपना एक ड्राइव चलाते हैं, मेंबरशिप ड्राइव, जैसे NSUI हो गया, ABVP हो गया, या SFI होता है, DFI होता है। ये लोग इन्होंने अपना चलाया और ये मेनली फोकस थे मुस्लिम स्टूडेंट्स को लेके। वहाँ पे ये चलाते हैं और उसके कुछ समय के बाद दिसंबर में जो है, और बीच में इन्होंने काफ़ी ट्रेंड्स चलवाए, जिन्ना को सपोर्ट करने वाले ट्रेंड चलवाए हैं। तरह तरह का मौलाना अबुल कलाम जो है वो उसको लेके चलाए, जो शिक्षा मंत्री थे, MU के सपोर्ट में, इस तरह के चलाए। और इन सारे ट्रेंड्स में वहाँ की वो लड़कियाँ, और ख़ास करके ये मुस्कान जो आपको मतलब शेरनी और ये सब करके दिखा है, शीरो बनाया गया, ये उसमें शामिल थी। इन सब के ट्वीट के पूरे एक थ्रेड है जो मैं लगाऊंगा यहाँ पे, तो आप भी जाके देख सकते हैं। तो ये स्वतः स्फूर्त नहीं था, ये कोई ऑर्गेनिक नहीं था, ये करवाया गया था। और इसको करवाया ही नहीं गया, इन्होंने सस्टेन किया और सस्टेन करके खींचा और खींच कर ले गए कर्नाटक हाईकोर्ट तक, जिसने इंटरिम ऑर्डर पास किया है और उसके बाद जो है फाइनल ऑर्डर इनका आएगा। इसके चक्कर में क्या हुआ कि लावण्या की डेथ जो है वो हम भूल गए, जो कि मैं भूलने नहीं दूंगा, हमें भूलना नहीं चाहिए। किशन की हत्या जो होती है, किशन की हत्या फिर से एक बार मैं आपको रिवाइंड करवा दूं कि किशन ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें था कि मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड, और कृष्ण भगवान सुप्रीम गॉड, ऐसे करके उसने एक स्टोरी पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे। जिसके बाद वहाँ के लोकल मुस्लिम्स ने आपत्ति दर्ज की और पुलिस में केस किया। पुलिस ने उसे जो है अरेस्ट किया, बेल पे छूटा, उसने माफ़ी मांग ली, उसने पोस्ट को डिलीट किया। और उसके बाद वहाँ का लोकल मौलवी जो था उसने गन देकर 3 लड़कों को भेजा, किशन को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो। 20 दिन की उसकी बच्ची थी, किशन भरवार नहीं रहे, वो मर गए।
लावण्या का केस याद होगा आपको, उसको बार बार फोर्स किया जा रहा था कि तुम हिंदू से अगर ईसाई बन जाती हो तो हम तुम्हें हायर एजुकेशन में तुम्हें मदद करेंगे, तुम्हें पैसे देंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे। और उसने जब मना कर दिया तो उसे टॉर्चर किया गया, उसे बाथरूम साफ करवाया जाता था, खाना बनवाया जाता था, प्लेट साफ करवाया जाता था, उसे एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था। और अंततः उसने जो है आत्महत्या कर ली। पुलिस इन दोनों मामले में कहाँ पहुंची है भगवान जाने, लेकिन इन सारी हत्याओं को इस हिजाब वाले मसले ने ढक दिया। लेकिन प्रश्न वही है कि क्या इनके नैरेटिव का इतना पावर है कि लगातार एक के बाद एक होती हुई मजहबी हेट क्राइम्स को, घृणास्पद हत्याओं को ये छुपा सकता है? अगर ये छुपा लेता है तो वो आपकी और हमारी और हर एक सेंसिबल नागरिक की, जो इस राष्ट्र को सेक्युलर मानता है, जो इस राष्ट्र की पुलिसिंग सिस्टम पे जिसकी आस्था है, जिसका यहाँ के न्यायालयों पे विश्वास है, उन सब की ये सामूहिक हार होगी। इसलिए इस पर चर्चा करते रहना आवश्यक है। किशन भरवार के मामले में जो लोग पकड़े गए हैं, उनका जब पूछताछ की गई और इन्वेस्टिगेशन जांच की गई तो उसमें पता चला कि वो 11 और लोगों को टारगेट किए हुए थे। कर्नल आरएसएन सिंह एक है उनमें, कुलश्रेष्ठ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, यति नरसिंह आनंद सरस्वती हैं, जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी हैं, और भी नाम है। आपने हाल ही में एक अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट जो हुए थे उसके अपराधियों की सूची देखी होगी, 49 लोग थे, 49 पीपल, सारे के सारे मुस्लिम। लेकिन अब आप सोचेंगे कि अहमदाबाद में ये ब्लास्ट हुआ है तो अहमदाबाद के होंगे अपराधी, या एक दो बगल के राज्य के आ जाएंगे? नहीं, विविधताओं में एकता का जो देश बोला जाता है ना भारत को, इन अपराधियों के लिस्ट में आपको दिखेगा कि वो भारत के हर एक क्षेत्र से आए। वो ऐसा नहीं है कि एक जगह से लोकली संगठन, नहीं, पूरा, जैसे कमलेश तिवारी की हत्या के लिए प्लानिंग 2-2.5 महीने से चल रही थी। वो आदमी उसके नज़दीक आता है, विश्वास जीतता है और मारने के लिए हथियार जो है वो सूरत से लेके चलता है। इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड एक व्यवस्थित तरीके का अपराध तंत्र है जो न सिर्फ हत्याएं करता है बल्कि उस विचार को प्रोपगेट करता रहता है। रैंडम जगहों पे छोटे छोटे हत्याएं करेगा और हम और आप उसे मतलब भुला देंगे एक तरह से। लेकिन मेरी या मेरे जैसों की यही जवाबदेही बनती है, यही हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इन पर चर्चा करते रहें। हम उसी तरह से चर्चा करें जैसे तबरेज पे चर्चा हुई थी, जैसे अखलाक पे चर्चा हुई थी, जैसे जुनैद पे चर्चा हुई थी, जैसे पहलू खान पे चर्चा हुई थी। बिल्कुल उसी इंटेंसिटी से और उससे कम से कम 4 गुना इंटेंसिटी से, क्योंकि हमारी जनसंख्या 4 गुना अधिक है। आपको किशन पे भी चर्चा करना पड़ेगा, रुपेश पे भी, अनुराग पे भी, अंकित सक्सेना पे भी, राहुल पे भी, दिलवर नेगी पे भी, विनोद पे भी, ई रिक्शा चालक रविंद्र पे भी, भारत यादव पे भी, प्रशांत नारंग पे भी, प्रशांत पुजारी पे भी, अंकित शर्मा पे भी, ध्रुव त्यागी पे भी, रिंकू पर भी। मैं नाम गिनाता चला जाऊंगा। लव जिहाद के शिकार बच्चों के तो नाम मैंने लिए भी नहीं। निकिता तोमर आपको याद होगी। हम जो इन बातों को इतनी तेजी से, इतनी तीव्रता से भुला देते हैं, हमें सीखना चाहिए कर्नाटक के उन बच्चों से जो अगले दिन उसी हिजाब के प्रदर्शन के विरोध में भगवा शॉल ओढ़ के आते हैं या गमछा ओढ़ के आते हैं। कर्नाटक के सड़कों पे भी लगातार हिंदू जो है उतर रहे हैं। यह उतरना क्यों आवश्यक होता है? आपको वायलेंट होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ यह दिखाने की आवश्यकता है कि आप
इकट्ठे हैं, आप एक हैं, आप में एकता है। आपको अगर कन्याकुमारी में एक हिंदू के ऊपर कुछ होता है तो आपको फर्क पड़ना चाहिए। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप इस बात की प्रतीक्षा करते रहिए कि कुछ दिनों में यही संकट आपके घर तक भी आएगा। हिजाब पर कोर्ट ने अंतरिम स्टे दिया है कि जो भी लोग हैं, जो भी हिजाब पहन के जाना चाह रहे हैं या उसके रिटेलिएशन में जो लोग सैफरन वो फटका या जो भी शॉल पहन के जा रहे हैं, ये सारा अभी फ़िलहाल जब तक कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आता है उसको बंद किया जाए। अब इस पे जो है, इसे आप इस तरह से देखिए कि हो सकता है कि ये पूरा का पूरा, इसके पीछे मतलब दो तरह का अप्रोच मुझे जो है दिखता है और बहुत लोगों को दिखता है। एक तो ये है कि ये चाहते हैं कि नहीं, हमारा ड्रेस कोड जो अपना है, हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी रिलीजियस हेजेमनी जो है स्थापित करें और हम स्कूलों में इसको मेन स्ट्रीम करें। इसका भविष्य क्या होगा? पहले आप ड्रेस को मेन स्ट्रीम करवाते हैं, उसके बाद फिर नमाज के लिए जगह मांगी जाएगी, उसके बाद सेपरेट क्लासरूम, और वो अनंत है, वो एक राह वो अलग चली जाएगी। दूसरा इसका ये है कि ये जानते हैं कि ये हिजाब जो है अंततः, चूंकि स्कूल यूनिफॉर्म के प्रिंसिपल पे चलता है, तो हिजाब बैन हो जाएगा। जब आप हिजाब को बैन करेंगे तब एक लॉबी उठेगी जो बोलेगी उसी ऑर्डर में आप इंक्लूड कीजिए कि कोई बच्चा तिलक लगा के ना आए, कोई गले में माला पहन के ना आए, कोई हाथ में कलावा बांध के ना आए, किसी का जनेऊ ना हुआ हो। आप देखिए कि दोनों में दूर दूर तक कोई इक्विवेलेंस नहीं है, लेकिन ये हो ना हो इसके पीछे यही चाल लगती है, क्योंकि बाकी लोग अब इसी नैरेटिव पे बात कर रहे हैं और उसमें कई सारे हिंदू लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हिजाब एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का, और है भी तो हर दिन पहना जा रहा है। चंदन कोई हर दिन नहीं लगा के आता है और चंदन से किसी का चेहरा नहीं ढकता है। चंदन कोई ऑपरेसिव कॉस्ट्यूम नहीं है जो हिजाब को अपने ही रिलीजन के, आपके ही उलेमाओं ने, आपके ही लोगों ने बार बार कहा है कि ये इनह्यूमन है। अब होगा कि इन सारे, मतलब चूंकि हिजाब एक रिलीजियस आइटम है तो बाकी चीजें भी रिलीजियस आइटम हैं। अब ये बात वही हो गई कि एप्पल भी फल है और नारंगी भी फल है, आप दोनों को एक मान रहे हैं, और यही करवा के अंततः आपके जो प्रतीक चिन्ह है जो लेजिटिमेट है, जिससे कोई आइडेंटिटी का इशू नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो नीचे में जो है कुछ चोरी करके भाग रहा है, कोई बम फोड़ रहा है, कोई सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है, ऐसा तो नहीं है। चंदन लगाने से नहीं होता, ये बारूद का नहीं होता चंदन कि माथा जाके ठोक देगा और वो डेटोनेट हो जाएगा आदमी। अब जब इस तरह की वाहियात डिबेट हो रही है तो एक ट्विटर यूजर ने लिखा, जब तुम चाहते हो कि बैन हो जाए चंदन तिलक, गले की माला और जनेऊ, फिर तो खतना करा के आते हैं लड़के, बैन कर दो, उनका पूरा एजुकेशन ही खत्म कर दो, क्योंकि वो भी एक रिलीजियस आइडेंटिटी है और वो तो इस्लाम का बिल्कुल अभिन्न अंग है। क्या हम इस लॉजिक से चलेंगे? और अगर इस तरह का लॉजिक आता है तो मेरी जो भी वकील हैं, जो चाहे सरकारी वकील हैं या जो बाकी लोग जो भी इंटरजेक्शंस या जो भी लगा रहे हैं उसमें, तो वो इस बात को रखें कि आपको सब करना है, फिर खतना करवाते हैं बच्चे, उनको बैन करवा दीजिए एजुकेशन। सिख बच्चे जो हैं वो पगड़ी लगा के आते हैं, उनका एजुकेशन बैन करवा दो। तो इस बात को भी हमें समझना होगा। एक ट्विटर हैंडल है, मैं रुपेश पांडे पे वापस आता हूं, और रुपेश पांडे इसलिए भी चर्चा के लिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि उस पर उतनी चर्चा नहीं हुई, और दूसरी बात ये कि ये झारखंड है जहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज का और जो ये कट्टरपंथी मुस्लिम है, इनका आतंक इतना अधिक है। मैंने उस इलाके में पढ़ाई की है, उस वक्त तो ऐसी हालत नहीं थी। अब हम
इतनी खबरें वहां से सुनते हैं। आपको याद होगा एक ऋचा भारती थी जिससे कोर्ट ने कहा कि तुम कुरान जो है बांटो, क्योंकि तुमने कुरान के बारे में शायद कुछ गलत बोल दिया था या कुछ केस था। रेडिक्यूलस, मतलब कोर्ट तक जो है इस तरह की बातें करती है जिसका कोई और अंत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इस तरह की खबरें हम तक पहुंचती क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता नहीं किस सोर्स से कंसोलिडेटेड होकर एक जगह से खबरें आएंगी। एक ट्विटर हैंडल है @tracker_hate, उस पर आप जाएंगे। नवंबर 2021 में ये शुरू हुआ है ट्विटर हैंडल, और हो सकता है कि ट्विटर को ये लगे कि नहीं ये हेट क्राइम फैला रहा है, जबकि ये सिर्फ रिपोर्ट कर रहा है। जिस मीडिया में हुआ है उसको कोट करके रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ जितने मजहबी घृणा से सने हुए क्राइम है उसकी रिपोर्टिंग होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर जाइए, और नवंबर के बाद के वो लगभग 300 क्राइम है, आप जाके पढ़िए और उसको फॉलो कीजिए, ताकि आपको और हमको ये पता रहे कि किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, किस तरह के अपराध हो रहे हैं हमारे अगेंस्ट, और जिसकी हमें खबर भी नहीं होती। झारखंड में लोग हजारीबाग में, चतरा में, कोडरमा में, हर जगह पे अभी सड़कों पे आए हैं रुपेश के सपोर्ट में। 17 साल का बच्चा था, इकलौता बच्चा था, उसके माँ बाप ने 12 बच्चे पैदा नहीं किए थे, एक ही बच्चा था, उसे वो पढ़ा लिखा के एक अच्छा नागरिक बनाना चाह रहे थे, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सरस्वती माता की प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहा था, जिससे कई लोगों को समस्या हो गई। मुझे याद है पटना में ये लगातार होता था। फुलवारी शरीफ नाम का एरिया है, वहां जब भी सरस्वती पूजा का विसर्जन होता था बम फेंके जाते थे जुलूस पे, बम। पुलिस को ह्यूमन चेन बना के सड़क के दोनों तरफ खड़ा रहना पड़ता था। कॉलेज के हॉस्टल से जब निकलते थे सरस्वती माता के विसर्जन के लिए प्रतिमाएं ट्रैक्टर पे या ट्रॉली पे, इस सब पे लाद करके, तो ऊपर से छतों से बम फेंके जाते थे। हमने वो दौर भी देखा है। वो कंटेन कैसे हो गया? क्योंकि पुलिस व्यवस्था को यह बताया गया कि आपको कंटेन करना है। झारखंड में शायद पुलिस जो है उस तरह से एक्टिव नहीं है, या उन्हें कहीं और से ऑर्डर आते होंगे कि आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए। इसीलिए रुपेश पांडे न सिर्फ मरा, बल्कि रुपेश पांडे जो है भुला दिया गया। हिजाब वाली लड़की आपको याद होगी, उस पर मतलब अभी भी लोग लिख रहे हैं लगातार कि एक मॉब ने उसको घेर लिया था। कोई नहीं घेरा था उसको, सारा कुछ प्रोग्राम था, एक तरह से स्टेज था, कैसे उसको आना है, क्या करना है। जहां पे उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है वहां पे वो जाके चिल्ला रही है, वो कैमरे में जाके अल्लाह अकबर बोल रही है। क्या मतलब है उसका? किसने घेरा उसको? किसी ने नहीं घेरा। एक भीड़ थी जो जय श्री राम चिल्ला रही, उसके आने से पहले चिल्ला रही थी और वो विरोध कर रही थी अपना। वो आती है, वो भीड़ की तरफ मुड़ती है, लड़के उसको घेरने के लिए नहीं जाते हैं। वो वीडियो आप देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, और कैमरे में जाके चिल्लाती है। अब इस पे कहा जा रहा है कि हम कैसे जगह पे हैं जहां पे ये हो रहा है। इस स्थिति को आप उलट दीजिए। एक हिंदू लड़का या लड़की और मुस्लिम लोगों की भीड़, और उसमें आपको पोस्टर नहीं मिलेगा ये वाला कि एक हिंदू शेरनी जय श्री राम कर रही है, क्योंकि वो मर चुकी होगी। पाकिस्तान में हर दिन यही होता है। सिंध से महिलाओं को उठाया जाता है, हिंदू महिलाओं को, उसके साथ रेप होता है, 4-4 बच्चे होते हैं, और उसके बाद उसको लौटाया जाता है। और बच्चे कौन पाल रहा है? उसका पति। ऐसे कैंप हैं राजस्थान में हिंदू शरणार्थियों के, ऐसे कैंप है। यहीं पे मजनू का टिल्ला है दिल्ली में, जाके देखिए, मिलिए उनसे, पाकिस्तानी हिंदुओं से, आपको पता चलेगा कि जब सिचुएशन, वो लड़की बुर्का पहन के अल्लाह अकबर इसलिए सिर्फ चिल्ला सकती है क्योंकि भारत में मेजॉरिटी हिंदू है। अगर वो लड़की मुस्लिम होते हुए भी एक मुस्लिम भीड़ के सामने अल्लाह अकबर चिल्लाती तो वो मुस्लिम भीड़ ही उसको मार देती, क्योंकि हम भीड़ तंत्र को जानते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हमने देखा नहीं है। क्या हम नहीं जानते हैं कि शरीयत के हिसाब से किस तरह की सजाएं महिलाओं को दी जाती है? कोड़े मारने की, स्टोनिंग टू डेथ,
हाथ काटने की। अगर आप चोरी करते हैं तो आपके हाथ काट लिए जाएंगे। अल्लाह ने यह सजा रखी है, कुरान में है। अब मुझे चिंता हो रही है राना अयूब की, जिसने लगभग 3 करोड़ रुपयों की हेरा फेरी की है। ईडी ने उसके 1.77 करोड़ एसेट्स को फ्रीज किए हैं। आप सोचिए, ये मुस्लिम है राना अयूब, मुस्लिम लोगों की मदद के लिए इसने 3 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, मुस्लिम लोगों की ही मदद करने के लिए। वो पैसा कहां गया? उसके बाप और उसके बहन के खाते में। ये हैं आपके रोल मॉडल्स। कटवा दो इनका हाथ। कुरान मानते हो, बोलो काट दे उसका हाथ। नहीं काटोगे, उसको कहोगे नहीं 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 वो मुस्लिम है इसलिए विक्टिम बनाया जा रहा है। फिर आप उसको याद दिलाओगे कि भैया वो मुस्लिम है इसलिए विक्टिम नहीं बनाई जा रही, उसने खुद स्वीकारा है कि फंड का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है। उसका 5 महीने पहले का ट्वीट देखिए जाके, तो कहेंगे नहीं 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 पुलिस ने उस पर इतना दबाव बना दिया कि उसने। आपको लगता है राना अयूब पे पुलिस दबाव बनाएगी? ये साकेत गोखले टाइप के लोग, राना अयूब टाइप के लोग, ये दूसरों से पैसे ले लेके और जिनके लिए लेते हैं, जिनसे लेते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। हम भावुक हो जाते हैं कि अरे अरे वो हिजाब वाली लड़की जा रही थी, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, नॉट अ सिंगल वुमन शुड फेस इट। मेरा कहना, इट्स नन ऑफ माई ब्लडी कंसर्न, इट शुडंट बी योर कंसर्न। क्यों भावुक हो रहे हो? वो तुम्हारे बच्चों की हत्याएं करके भावुक नहीं हो पाते, वो उस पर चर्चा तक नहीं करते। तुम भावुक होके यू आर प्लेइंग इन टू देयर हैंड्स। अगर आप नैरेटिव पे, और नैरेटिव में मैन्युफैक्चर करने नहीं बोल रहा हूं, जो है उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं, then you should be completely aware of this fact that they mustn't exist for you. You ought to ignore their entire existence and then follow your own narrative. अगर आप इन बातों से इमोशनल होते रहेंगे, हो गए ना आप इमोशनल उसके ऊपर, बाद में पता चला कि वो कोई हिजाब बुर्का एक्टिविस्ट नहीं है, उसका रिलीजन से दूर दूर तक उस तरह की चीजों से कोई वास्ता नहीं, वो एक प्रॉप्ड अप पोस्टर गर्ल है, दैट्स इट। उसकी आइडेंटिटी वही है, जिसे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो पीएफआई द्वारा, उसी का एक सिस्टम है, उसी का एक हिस्सा है, जिसने दिल्ली में दंगे करवाए। 60 करोड़ कैश लेके बैठे हुए थे शाहीन बाग में, उसका एक हिस्सा है, वो तंत्र चला रही है। और तुम इमोशनल हो रहे, नहीं नहीं नहीं, नॉट अ सिंगल वुमन शुड फेस समथिंग लाइक दिस इज ब्रूटल। हम जानते हैं कि स्त्री सुरक्षा एक मुद्दा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हर बीइंग अ बुर्का क्लैड वुमन। अगर वो सही में इस तरह का सिचुएशन में फंसती है तो लोग इमोशनल होके उसका जवाब देंगे, उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसका एक पैटर्न देखो, इट इज नॉट द केस। जब इस तरह के एजेंडे पुश किए जाते हैं, वहां पे इन बच्चियों का, आपको याद नहीं है शाहीन बाग में टॉडलर्स को मार दिया उसकी मां ने, उस ठंड में जो 110 साल में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही थी। अपने बच्चों को ये आगे करने में नहीं चूकते, अपनी स्त्रियों को ये आगे करने में नहीं चूकते हैं, और इसी कारण दे नो दैट यू विल फील बैड अबाउट इट, और आपको आपका सपोर्ट उनको मिलेगा। इसलिए जब आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं तो वो सारी लेजिटिमेट केसेज, किसी भी धर्म मजहब की हो, वो महिलाएं, उन सब को आप हानि पहुंचा रहे हैं। आप उनके लिए खड़े नहीं होंगे, क्योंकि ये वही वो भेड़िया आया वाली बात हो जाएगी। आप पक जाओगे एक बार ऐसी मुस्कानों, लदीदाओं, आयशाओं को देख देख के, जो हर बार स्टेज करती है सारा ड्रामा। इसलिए आपका कंसर्न वो नहीं होना चाहिए। आपका कंसर्न होना चाहिए लावण्य, आपका कंसर्न होना चाहिए
किशन आपका कंसर्न होना चाहिए, हेतल आपका कंसर्न होना चाहिए, रूपेश पांडे। हमने धर्म को भुला दिया है, हम लड़ना भूल चुके हैं। हम डिजिटल स्पेस तक में नहीं चिल्ला पाते हैं, हम सड़कों पे क्या चिल्लाएंगे। आत्मरक्षा के लिए जो कौम, जो समूह, जो समुदाय नहीं उठ सकती है वो मृत है। आपको जब तक अपने हिंदू होने का गौरव नहीं होगा, और सिर्फ गौरव करने से नहीं होगा, आपके हिंदू होने के जो आयाम है, एक व्यक्ति के समाज में होने के सिर्फ धार्मिक या पॉलिटिकल या सामाजिक अलग अलग सिंगल आयाम नहीं होते। ये सारी चीजें हमें एक बनाती है, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाती है। उसमें आपकी धार्मिकता भी चाहिए, सामाजिकता भी चाहिए, आपका पॉलिटिकल अवेयरनेस भी चाहिए। हम पॉलिटिकली अवेयर है, ठीक है, हम जो है सही लोगों को सत्ता में बिठा रहे हैं, लेकिन हर घर में पुलिस नहीं डाली जा सकती, हर मंदिर की रक्षा के लिए आपको गार्ड नहीं दिए जाएंगे। उसके लिए आपको स्वयं ही धर्म के अनुसार आचरण करना पड़ेगा। आप जब तक अपने मंदिरों को जीवित नहीं रखोगे, आप स्वयं को धार्मिक नहीं बनाओगे। तुम नास्तिक रहो, कोई समस्या नहीं, फिर भी तुम धार्मिक हो। ईश्वर में आस्था न रखना तुम्हें तुम्हारी धार्मिकता से अलग नहीं करता है। धर्म वही है जो उचित है। सही, उचित और अनुचित में फर्क करना ही धर्म कहलाता है। और अगर आप हिंदू हैं तो आपके ऊपर यह उत्तरदायित्व है कि आपके बाबाओं ने, आपके पुरखों ने जिन परंपराओं को आप तक पहुंचाया है, आप कम से कम उनको तो जीवित रखो, उनको तो लेकर चलो साथ में। और कालांतर में उनकी परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण अगर कुछ परंपराएं रह गई हों, कोई नॉलेज सिस्टम जो था जो अब्रप्टली खत्म हो गया, अगर नालंदा के विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गया, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसको रिवाइव करें। कम से कम ये औरंगजेब की हिस्ट्री और ये सब पढ़ने के अलावा अपनी पौराणिक हिस्ट्री भी तो पढ़िए, उस इतिहास को भी तो पढ़िए। हम में से कितने ये दावा कर सकते हैं कि हमने उन्हें पढ़ा है। हम ज्यों ही स्वावलोकन करने लगेंगे, अपने भीतर देखने लगेंगे, हमें अपने उत्तर मिलने लगेंगे कि हमें किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। कुछ नहीं तो महाभारत तो पढ़ लो, गीता हो सकता है, इट माइट बी टू कॉम्प्लेक्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड, विच इट इज नॉट। आप जाके उस पर बहुत सारी टिप्पणियां हैं, टीकाएं हैं, आप जाके उन किताबों को भी पढ़िए। उनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका धर्म सिर्फ एक लिबास नहीं है, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि हम हिंदू हैं। हिंदू होने का एक पर्पस होता है लाइफ में, उद्देश्य है। हिंदू होने के कारण आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इस अविरल धारा को, उसको कलुषित ना होने दें। अगर हुआ है वो, तो उसको रिफाइन करने की भी जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है। इसलिए मैं बार बार घर के माता पिता से, बुजुर्गों से, जो मुझे सुनते हैं, मुझे पता है कि एनालिटिक्स में दिखता है कि किस किस उम्र के लोग सुनते हैं, उनसे भी, और हमारी जनरेशन के लोग जो नए माता पिता बनेंगे, उनसे मेरा यही आग्रह है, आग्रह नहीं दुराग्रह कह लीजिए, कि आप ये सब बेकार की बातों में मत पढ़िए कि महाभारत घर में नहीं होना चाहिए, लड़ाई हो जाएगी। रामायण में भी युद्ध है, उसमें लड़ाई नहीं होती है, महाभारत रखने से लड़ाई हो जाए, ये किसने कहा है? क्या मूर्खों वाली बात है। गीता उसी का एक हिस्सा है, वो रखोगे तुम महाभारत नहीं रखोगे, तुम हमारे उपनिषद नहीं पढ़ोगे, तुम हमारे पुराण नहीं पढ़ोगे। मतलब आप जाके देखिए गीता प्रेस गोरखपुर वालों को, जिन्होंने घाटे में रहकर, मतलब सिर्फ अगर उनका प्रिंटिंग का बिजनेस देखा जाए,
वो घाटे में चलता है। क्यों घाटे में चलता है? उनका दूसरा बिजनेस है, उससे हुए लाभ से वो बिजनेस चलता है इनका, प्रिंटिंग का। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति इतना मोटिवेटेड है कि लगातार हमारे धर्म ग्रंथों को छाप रहा है, जन सुलभ भाषा में छाप रहा है, आपको जो भाषा समझ में आती है वैसी भाषा में, और बहुत ही कम दाम में छाप रहा है। उनको लीजिए, पढ़िए, जानिए, तभी आप इन बातों पे उत्तर नहीं खोजेंगे कि रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई, हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर आपको अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि वहां ऐसा नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में हिंदू पहली बार पड़ा है। हम कम से कम मुगलों के शासन के बीच में तो नहीं है, हम पर कोई अंग्रेज तो आके शासन नहीं कर रहा है ना। हमारे बाप दादाओं ने तो क्या क्या नहीं झेला है। उनसे उबर कर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कन्वर्ट होने से बचाते हुए आपको यहां तक पहुंचाया है। तो हमारी आपकी क्या ये जवाबदेही नहीं है कि हम उस लीनिएज को, उस नॉलेज को, उस पूरे तंत्र को आगे अगली पीढ़ी तक ले जाए। अब आपके पास तो उस तरह का भी मतलब कोई किसी तरह का आप एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते कि नहीं ये फलाना हमारे लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है। इससे अच्छा क्या इन्वायरमेंट आएगा? इंफॉर्मेशन एज में है, हर एक चीज, हर एक मिथ जो है, जिनको हम जो है आइकॉनिफाई किया करते थे, उनके पता चल रहे हैं कि वो लोग क्या किया करते थे। इतिहास पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं जो अंग्रेजों ने और मुगलों का यहाँ पे जो ओवर ग्लोरिफिकेशन करके पढ़ाया जा रहा है। आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं। ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स है अपने इतिहास को, अपने धर्म को, अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने व्यक्तित्व को डिफेंड करने के लिए। उसको कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप हमेशा इसी तरह के प्रश्न पूछते रह जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करें।